ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 मार्च 2022। तो आज है अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा ने आज टाइटल दिया है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। भगवान ने कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। तो आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरा बनते हो, मुझे बाबा बोलते हो, मेरा बच्चा बनते हो, तभी बर्थ राइट के रूप में तुमको दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान मिल जाता है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, मरकर जीने की जो खुशी है, जो रहस्य है, यह भगवान ने हमें दिया है। जीवन में रहना भी है और जीवन से उपराम भी है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दोनों बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे ले लेता है। तो कौन सी दो बातें? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। इन दो बातों को जो सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे ले लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति स्वतः ही बदल जाती है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और वृत्ति से कृत्य स्वतः ही बदल जाती है। समझ में आया? सबसे पहले तो रूहानी दृष्टि, हमारी दृष्टि पवित्र। जब दृष्टि पवित्र होगी, कोई किचड़ा नहीं दिख रहा है, किसी में अवगुण नहीं दिख रहे, तो हमारी वृत्ति पवित्र होगी। और वृत्ति पवित्र होगी तो हमारी कृति मतलब हमारे कर्म स्वतः ही बदल गए। देखा? तो दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध, संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। तो मूल बात होगी क्या? दृष्टि और दिव्य बुद्धि। देखा? बाबा कह रहे जहाँ दिव्य बुद्धि है तो वहाँ यथार्थ निर्णय कर हो जाता है। दिव्य बुद्धि से तुम निर्णय एकदम पक्का करोगे और निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा और संबंध, संपर्क, इन सब में शक्तिशाली बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी निर्णय करने की शक्ति यथार्थ है, दिव्य बुद्धि द्वारा ली गई निर्णय की शक्ति। कितनी बड़ी बात है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख, वह सदा बाप को, आपको और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाबा से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। क्या देखा बाबा ने कि भगवान हम बच्चों को जिस रूप में अधिकार दे रहे हैं, तो आप स्वयं को जिस तरह से भगवान बना रहे हैं उस रूप में भगवान से जितना लेना है उतना अधिकार सदा प्राप्त करते हैं। जो बाबा ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाबा ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाबा को, आपको मतलब स्वयं को, ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है उसे वैसा ही जानकर आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की परख। कहने का बात है जैसा भगवान ने आपको दिव्य गुण दिए हैं, जो विशेषताएं दी हैं, जिस लिए आपको निमित्त बनाया है, तो आप अपने आप को पहचान रहे हो, उस प्रमाण आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और बढ़ा रहे हो। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। होली हंस माना हंस अर्थात स्वच्छता, हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर मतलब दूध और जल, वह मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसीलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है।
क्या बात है। हंस की विशेषता मैंने बता देगा। हंस अर्थात स्वच्छता। देखो बगुला का भी सेम रंग है, दोनों सफेद है, लेकिन गुणों में अंतर है। हुँ? हंस दूध और पानी को अलग करता है, मोती कंकड़ को पहचान करके मोती ग्रहण करता है। तो ऐसे होली हंस संगम योगी ब्राह्मण बच्चे की विशेषता बाबा ने बताई, जो ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन बनते हैं। होली हंस, आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। वाह, बाबा ने टाइटल दिया हमें विद्यापति और विद्या देवी। तो यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। देखा बुद्धि को वाहन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सेकंड में हमारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ ट्रेवल करके आ जाती है। एक सेकंड में अमेरिका, इंग्लैंड, इस जन्म से उस जन्म परम धाम पहुंच जाती है। तो कितना बड़ा वाहन है ना हमारी बुद्धि, और कितना तीव्र गति वाला है। तो दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाबा से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हैं, इसीलिए बुद्धि बल कहा जाता है। क्या बात है, दिव्य बुद्धि को बल कहा जाता है क्योंकि इस बुद्धि बल से आप भगवान से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हैं। वाह, जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाता है। साइंस से कितनी कितनी चीजें बन रही है, क्या क्या हो रहा है। कई बातों जो मानव को असंभव लगती है वह भी संभव करके दिखाता है। जब पहली बार किसी ने कहा होगा कि हम आकाश में उड़ेंगे, मनुष्य आकाश में उड़ेगा, आकाश में ट्रेवल करेगा, तो लोग कितना हंसे होंगे ना कि आदमी कैसे पक्षी जैसा उड़ेगा। तो राइट ब्रदर्स जिसने एरोप्लेन बनाया, उनकी ये सोच थी। पक्षी को देखा उड़ते हुए तो उसको लग गया कि हम भी आकाश में उड़ेंगे। तो जब पहली बार बोला होगा कि आकाश में उड़ेंगे तो लोग कितना मजाक उड़ाए होंगे, है ना। तो वही करेगा, साइंस के बल पर असंभव काम भी संभव लगा ना। लेकिन यह तो विनाशी बल है, साइंस बुद्धि बल है। तो वही बात है, दुनिया जिसको असंभव समझती है, लेकिन साइंस ने उसे संभव कर दिखाया। लेकिन वह तो विनाशी बल। हुँ? और यह है दिव्य बुद्धि बल। संसारी बुद्धि है, इसीलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। सच बात है, प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति ही साइंस सोच सकता है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि साइंस का बल बस प्रकृति पर, खुद पर, मनुष्यों पर ही वो बल दिखा सकता है, नहीं। लेकिन दिव्य बुद्धि बल आपको परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। देख रही हो कितना सारा पॉइंट है। तो जहाँ परमार्थ टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया के टचिंग अथवा वार संभव है, असंभव है। क्या बात है। जहाँ परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। क्या बात है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, वहां माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुनी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता था। सच बात है, ऋषि मुनि के आश्रम में शेर चीते सभी रहते थे, दुम मिलाते हुए। तो आप सत्व प्रधान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। आज बाबा हमें सर्व सिद्धियां हथेली पर हमारे भगवान रख रहे हैं, उसको यूज करना है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। वाह वाह, सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है। एक आत्मा का भी अनुभव सुन रहे थे, आए थे कोई ज्योतिष टाइप से, तो वो बता रहे थे कि
वो शमशान जा कर के ना सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसको कोई बड़ा पंडित बोला था कि शमशान जाकर पूजा कराओ। जब लाश जलता है ना उस वक्त पूजा हवन होता है, कैसे राख वाख मतलब कितना भयभीत करने वाला चीज और कितना मतलब विकर्म वो लोग जमा करते हैं सिद्धि पाने के लिए। जबकि भगवान ने क्या बोला, सिद्धि आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है, बुद्धि की सफाई। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, तो यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। वाह, सर्व सिद्धियां प्राप्त की है लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। सच बात है, देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे भक्तजन सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना, मनोकामना सिद्धि के लिए। तो जब सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो भक्त आपसे मांगने आते हैं। क्या बात है। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है, स्पष्ट हुई ना। लेकिन आज क्या देखा, बाबा बोल रहे हैं मैंने क्या देखा आज। तो टीचर तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई हो ना। टीचर अर्थात हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। वाह, आज बाबा ने टीचर की विशेषता बता दी, जिनके हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो ना। सही बात है, हर समय वाणी द्वारा कितना सेवा करेंगे, थक जाओगे, क्योंकि वाणी की एक हद है। लेकिन अपने फीचर्स द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने हर समय सेवा कर सकते हो, मनसा सेवा द्वारा। इसमें कोई थकावट नहीं होती। कई आत्मा कहती भी है कि मैं कभी नहीं थकती। अरे शरीर तो पुरानी जिद्दी है, वो तो थकेगी ही, मन नहीं थकेगा। यह तो कर सकते हो ना, टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे। लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स तो सदा रहते हैं ना। सही बात है। टीचर मुरली सुनाने का टाइम सुबह है, शाम है। हुँ? एक समय निर्धारित है ना, उसी समय ना आप सेवा करोगे। लेकिन अपने फ्यूचर से, अपने फीचर से बराबर प्रत्यक्ष होते हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। बहुत सुंदर बात। भगवान तुलना कर रहे हैं कि जब आपके जड़ चित्र जो मूर्ति रूप है भक्ति में, वो अभी तक सेवा कर रहे हैं आत्माओं की, चलो क्षणिक ही कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं। उनसे मिलकर लोगों की कुछ पल के लिए भी शांति तो मिलती है। तो आप जब चैतन्य जीवित में श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो क्या आपके फीचर से सेवा नहीं कर सकते। जब जीवित हो तो आप तो कितना गुना सेवा कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसे भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव करते हो, भगवान पूछ रहे हैं। क्या आपसे आत्माओं का ऐसा अनुभव होता है? हुँ? अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना। हाँ, कैसे दिख रहे हैं, क्या है, कैसा पहनाव है, श्रृंगार वगैरह ठीक है। तो यह चेक करो कि हमारे फरिश्ताई रूपी चोला में कोई कमी तो नहीं है। भगवान इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें थकने की कोई बात नहीं है, मन कभी नहीं थकता है। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती, उसको निकालने में टाइम लगा देते। कुत्ता बिल्ली को समझा क्या बता रहे बाबा, मतलब कोई व्यर्थ बात आ जाती है। कभी कोई बिल्ली रूपी व्यर्थ बात आती है, कभी कोई डॉगी जैसा, तो उसको निकालने में समय लगता है। लेकिन आज सुना है ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है। वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। बाहर ढूंढते रहते कि सफलता मिली। वाह, बाबा ने कह दिया कि सफलता की माला आपके गले में है, लेकिन कभी कभी आपको वो माला दिखाई नहीं देती, आप उसके लिए बाहर ढूंढते हो। जैसे रानी की कहानी है ना, एक रानी ने अपने गले का हार उतार के रखा और फिर वो ढूंढ रही है, उसको लगा कि मैंने उतार के रखा है। तो एक दासी ने बता दिया बाद में कि रानी जी गला, ये हार तो आपके गले में ही है। तो वही बात है, सफलता का हार हमारे गले में है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। तो सभी टीचर सफलता मूर्त हो ना, कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो, बाबा पूछ रहे हैं।
सभी टीचर्स सफलता मूर्त हो ना, कि पुरुषार्थी मूर्त व मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं करना है, नेचुरल अटेंशन वाला करना है। टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसीलिए भगवान नहीं चाहते हैं कि बच्चे मेहनत करें। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। बाबा इतना रमणीक बातें करते हैं ना कि मैं आज पूरा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगा। फिर बाबा देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है, उसकी बाबा ने बातें बताई कि बच्चे अच्छी रीति से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, सबकी रिजल्ट अच्छी है। फिर बाबा बता रहे हैं, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हो, चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहें, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। जो दूसरे को आगे बढ़ाता है ना, वो एक कदम खुद आगे बढ़ जाता है। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है। तो आगे बढ़ गए हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे बाबा ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। ब्रह्मा बाबा की विशेषता बाबा बता रहे हैं, बच्चों को कितना आगे किया, तो ऐसे फॉलो फादर करते हो। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है, क्या बात है। बाबा कह रहे किसी को तख्त पर बैठे हुए देखने वाले हो कि तख्त पर बैठने वाले हो। हम्म सब अपनी अपनी चेकिंग कर रहे हैं कि हम किस श्रेणी में हैं। जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाबा के साथी बने हैं, अभी भी है, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का विनाशी पुरुषार्थ देख बाबा बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सभी बिजी रहते हो ना। जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? भगवान पूछ रहे हैं कि सदा बिजी रहते हो, क्योंकि जो बिजी रहते हैं ना, माया उसके पास नहीं आती। बिजी रहने के लिए क्या करना है? हुँ? बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनो, सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो, जानते हो? हिसाब हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा की है, कदम में पदम, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम किससे बिजनेस कर रहे हैं? भगवान के साथ, है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने कहा, कभी किसी के प्रति घृणा तो नहीं आती है? कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले ही फुल पास होते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी है ना, एक सज्जन आए और उनको बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन वो समाधि में थे, उन्होंने नहीं सुना, तो फिर उनको गुस्सा आ गया। उसे कितनी गालियां बकी और बहुत खराब बिहेव किया। जब पूरा गुस्सा उसका निकल गया तो वो उसको तभी बुद्धदेव जी कुछ नहीं बोले, और जब आँख खोले और उसको अच्छे से उससे बात किए तो इसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। और इसको फिर गिलानी होने लगी कि मैंने इनको कितना बुरा भला बोला। तो माफ़ी मांग रहा है कि महात्मा जी मुझे माफ़ कर, मैं आपको बहुत बुरा भला कहा। तो बोला कि आपने मुझे कहा? तो हाँ, मैंने आपको बोला ना, तो आपको खराब लगा होगा तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो बोला आपकी चीज़ थी, मैंने तो लिया ही नहीं, मैं लेता तब तो मुझे खराब लगता ना। तो वो आदमी ना पानी पानी हो गया। तो वही बात बाबा बोल रहे ना, कभी कोई गाली देवे तो उससे भी घृणा नहीं करना है। क्वेश्चन मत करना किसने क्यों मुझे ऐसा बोला। क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल होती है। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। तो सबको फुल पास करना है ना, तो उसके लिए शक्तियों का फुल स्टॉक होना चाहिए। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉप हो। अच्छा, फिर बाबा ने होली की सभी को मुबारकबाद दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए, इसीलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सच बात है, बच्चे ज्ञान रंग से ऐसे रंगे हुए हैं कि ऊपर से कोई खास रंग लगाने की दरकार ही नहीं। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना। हम्म वह तो हुआ मनोरंजन, बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो, होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो, और साथ साथ उमंग उत्साह वाले जीवन में उड़ने की भी मुबारक। बाबा कह रहे कि चलो रंग तोड़ निभाना है, दुनिया में सब कुछ करना है, लेकिन परमात्मा रंग चढ़ा हुआ हो। वरदान है,
साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले, सदा अचल अडोल प्रकृति जीत भव। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव कैसे बनेंगे? तो प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। दोनों ही परिस्थिति में हमें साक्षी होकर देखना है, चाहे प्रकृति हलचल करे या सुंदर खेल दिखाए। खेल देखने में मजा आता है ना, घबराते तो नहीं हो। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति में अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। सच बात है यार, बाबा ने 5-5 खिलाड़ी के बारे में बताया। प्रकृति के 5 खिलाड़ी कौन है? क्षितिज जल पावर गगन समीरा, आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि। ये 5 खिलाड़ी प्रकृति के हो गए। और माया के 5 खिलाड़ी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या। तो ये सभी अपना खेल दिखा रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। कोई भी बातें आए ना, वाह वाह ड्रामा, वाह बाबा। स्लोगन, मन बुद्धि को एक पिता में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक पिता में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। तो मन बुद्धि को एक बाबा में एकाग्र करने की शक्ति है ज्ञान। ज्ञान को अच्छी रीति सुनना है, याद रखना है, फिर उसे धारणा करना है और फिर सेवा। ज्ञान योग धारणा सेवा में जो प्रवीण रहेंगे, उन्हीं की बुद्धि एक पिता में एकाग्र रहेगी और वे पूज्य आत्मा बनेंगे। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी ब्राह्मण बच्चों को 6:30 से 7:30 बजे विशेष योग अभ्यास के लिए परम धाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे विश्व ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरण द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाने की आज की बाबा ने हम सबको होमवर्क दी है। क्योंकि पूरे तत्व को सत्व प्रधान बनाना है, हमने ही उसे तमो प्रधान बनाया है, दूषित किया है, तो हमें ही उसे स्वच्छ बनाना है, ताकि हम सब साथ साथ चले सत्युग की ओर। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।